जय जिनेंद्र दोस्तों। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके हैबिट और इवन आपके हर एक एक्शन ये आपके कंट्रोल में नहीं है और इन सब को मैनिपुलेट करती है ये सोशल मीडिया जाइंट्स। आप अपनी जिंदगी दांव पे लगा के इन सोशल मीडिया कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दे रहे हो, बट सरप्राइजिंग बात यह है कि इन सब के बारे में आप अवेयर भी नहीं हो। आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये सोशल मीडिया कंपनीज कितनी खतरनाक है और किस हद तक जा सकती है आपको अपने जाल में फंसाने के लिए। एक बहुत ही फेमस केस है मॉली रसेल का, एक 14 साल की ब्रिटिश लड़की जिसने अपनी जान ले ली आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड टू सेल्फ हार्म कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मॉली के सोशल मीडिया फीड पे सिर्फ डिप्रेशन, सुसाइड और सेल्फ हार्म के पोस्ट और वीडियोस थे और ये पोस्ट रैंडमली नहीं आए थे। ये सब एल्गोरिथमिकली पुश किया गया था उसके प्रीवियस एंगेजमेंट के अनुसार। ये एल्गोरिदम इको चेम्बर क्रिएट करता है जहां एक वल्नरेबल यूजर को और ज्यादा नेगेटिव कंटेंट दिखाया जाता है, जिससे उनके नेगेटिव इमोशंस और ज्यादा रीइंफोर्स होते हैं। आई एम श्योर आपने भी ये फील किया होगा कि आजकल टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है, दिन का पता नहीं चलता और हर टाइम फ्रस्ट्रेशन फील होता है। सीम्स लाइक कि अंदर से वो मोटिवेशन ही मर चुकी है। बट आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज इस वीडियो में इन सोशल मीडिया कंपनीज के वो राज के बारे में बताऊंगा जिससे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। Who did you fire? Yeah, I said you mischaracterized. 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all. Who did you fire? Tools. Senator, I don't think that's. Who did you fire? I'm not going to answer that. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज सिर्फ लोगों से कनेक्ट करने का टूल नहीं है, ये एक पूरा बिजनेस मॉडल बन चुका है जो सिर्फ एक चीज पे फोकस करता है, दैट इज अटेंशन। आजकल सोशल मीडिया ने हमारी डेली रूटीन्स को काफी हद तक रिशेप कर दिया है। सुबह उठते ही एंडलेस स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है और कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता है बस उन्हीं माइंडलेस रील्स को देखते देखते। लेकिन कभी सोचा है कि हम बार बार वापस इन प्लेटफॉर्म्स पे क्यों आ जाते हैं? हर थोड़ी देर में हम नोटिफिकेशंस क्यों चेक करते हैं? इसका आंसर एक वर्ड में छुपा है, दैट इज एल्गोरिदम्स। पर ये एल्गोरिदम्स होते क्या है? इसे आप बोल सकते हो कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दिमाग है। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो ये डिजिटल नंबर की तरह होते हैं, एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो डिसाइड करते हैं कि आपके फीड पे कौन सा कंटेंट दिखाया जाएगा। लेकिन ये रूल्स रैंडमली नहीं बनाए गए हैं। प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने अपने एल्गोरिथम्स को ऐसे फाइन ट्यून किया है ताकि आपको वही कंटेंट दिखाया जाए जो आपको हुक्ड रखे। ये एल्गोरिदम्स आपके लाइक्स, डिसलाइक्स और आपके सटल बिहेवियर को समझने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो जब भी आप कोई ऐप खोलते हो, जो कंटेंट आपको दिखाया जाता है वो रैंडमली नहीं होता, वो केयरफुली क्यूरेटेड होता है बाय मशीन लर्निंग मॉडल जो आपके बिहेवियर को आपसे भी ज्यादा समझता है। और ये सब सिर्फ एक ही चीज के लिए किया जाता है, ताकि आप ज्यादा टाइम उनके प्लेटफॉर्म पे बने रहो। जितना ज्यादा टाइम आप प्लेटफॉर्म पे रहोगे उतना ज्यादा एड्स आप देखोगे और उतना ज्यादा डाटा ये कलेक्ट करेंगे। ये प्रॉफिट ड्रिवन गेम है। हर लाइक, कमेंट और स्क्रॉल उनके लिए डाटा है और इस गेम में आप बस एक पपेट हो, इनके हाथों का खिलौना। 2024 तक दुनिया में 5.5 बिलियन इंटरनेट यूजर्स है, जिसमें से 5.17 बिलियन लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। ये दुनिया की 63.7% पॉपुलेशन है और नॉर्मली हर दिन लोग अप्रॉक्स 2.3 आवर्स इन सोशल मीडिया चैनल्स पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये प्लेटफॉर्म्स कैसे इंश्योर करते हैं कि आप कभी इनके प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के ना जाए? इनफैक्ट इसका जवाब एकदम सिंपल है, दैट इज दे हैक योर साइकोलॉजी। जूरॉन लीनियर कहते हैं, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। ये प्लेटफॉर्म्स कंटेंट नहीं बेच रहे, ये आपके अटेंशन को बेच रहे हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो लोग भूल जाते हैं कि एल्गोरिदम्स हर वक्त इवॉल्व कर रहे होते हैं। जब भी आप क्लिक, स्क्रॉल, कमेंट या लाइक करते हो तब आप इन एल्गोरिदम्स को अपने बारे में और ज्यादा सिखा रहे होते हो। इन अदर वर्ड्स आप उन्हें डाटा दे रहे हो और यही डाटा का इस्तेमाल होता है इन एल्गोरिदम्स को ट्रेन करने के लिए, ताकि आप और ज्यादा हुक्ड रहो। ऐसा टेक्नोलॉजी जो आपको लगता है आप कंट्रोल कर रहे हो पर असल में वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर ये एल्गोरिदम्स इतने पावरफुल है, क्या सच में हमारे पास कंट्रोल है या फिर हम सटली मैनिपुलेटेड हो रहे हैं? आपको पता है सोशल मीडिया ऐप्स को एकदम कसिनोज की तरह डिजाइन किया गया है। आपको लगता है कि आप इन चीजों को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक ने आपके डोपामिन लेवल्स को मैनिपुलेट करने का आर्ट मास्टर कर लिया है। कभी नोटिस किया है कि आप बस 10 मिनट स्क्रॉल करने के लिए बैठते हो और पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा निकल जाता है? ये सब इनका ही कमाल है। याद है जब हम न्यूज़पेपर्स या बुक्स पढ़ते थे तो एक पेज खत्म होता था और हमें अगला पेज को पलटना पड़ता था, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है। यहाँ आप जितना स्क्रॉल करोगे उतना कंटेंट आता रहेगा। ये डिजाइन किसी एक्सीडेंट का नतीजा नहीं है, ये इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्सप्लॉइट करता है। आपको हर बार डोपामिन का एक छोटा सा हिट देके आपको और स्क्रॉल करने पे मजबूर करता है।
अजहर रस्किन जो इनफाइनाइट स्क्रोलिंग की इन्वेंटर है, उन्होंने बाद में एडमिट किया था कि उनकी क्रिएशन एक बड़ी गलती थी। उन्होंने इसे बिहेवियरल कोकेन तक कहा क्योंकि ये फीचर आपके ब्रेन को रिप्रोग्राम करता है। फिर आता है पुल टू रिफ्रेश फीचर। ये कसिनो की स्लॉट मशीन जैसे डिजाइन किया गया है। जब आप रिफ्रेश करते हो, आपको हर बार कुछ नया या अनएक्सपेक्टेड देखने की उम्मीद होती है। यही अनसर्टेनिटी इसे एडिक्टिव बनाती है। साइकोलॉजी में इसे वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। मतलब जब भी आप रिफ्रेश बटन को दबाते हो, आपको उम्मीद होती है कि आपको कोई नई इंटरटेनिंग पोस्ट मिलेगी। अब बात करते हैं पुश नोटिफिकेशंस की। कभी देखा है जैसे ही फोन पर कोई नोटिफिकेशंस आती है तो आप खुद को रोक ही नहीं पाते हो वो नोटिफिकेशंस को चेक करने से। ये नोटिफिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं होती है, ये आपके लिए एक ट्रिगर का काम करती है। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करती है और जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको डोपामिन हिट मिलता है। ये फील गुड केमिकल हार्मोन है जो आपको और क्रेव करने पे मजबूर करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नोटिफिकेशन ऐसे डिजाइन होते हैं कि ये सिर्फ रैंडम इंटरवल्स पर आते हैं, बिल्कुल कसिनो की स्लॉट मशीन की तरह। जब भी आप कोई नए नोटिफिकेशन देखते हो या कोई नया वीडियो पे क्लिक करते हो तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन जब ये ड्रॉप होता है तो आपको और ज़्यादा डोपामिन चाहिए होता है और इसका रिजल्ट होता है अ नेवर एंडिंग साइकिल। ये साइकिल ओवर टाइम आपके ब्रेन को नम कर देती है टू नेचुरल प्लेजर्स लाइक फैमिली टाइम या हॉबीज। ये सब फीचर्स इंटेंशनली साइंटिफिकली क्राफ्टेड होते हैं ताकि आपका अटेंशन कैप्चर कर सके, आपको एडिक्टेड करे और आपको लूप में ट्रैप करके रखे। बट Why are these features so dangerous? एक स्टडी में फेसबुक के अपने रिसर्च टीम ने ये रिवील किया कि इंस्टाग्राम का इम्पैक्ट टीन गर्ल्स के बॉडी इमेज पे बहुत नेगेटिवली होता है। 32% टीनेज गर्ल्स ने कहा है कि इंस्टाग्राम उनके बॉडी को लेकर और इनसिक्योर फील कराता है। और यूके की 13% टीन्स जो सुसाइडल थॉट से गुजर रही थी, उन्होंने इंस्टाग्राम को जिम्मेदार ठहराया है इसके लिए। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA ने रिपोर्ट किया है कि सोशल मीडिया के डिज़ाइन फीचर्स जैसे पुश नोटिफिकेशंस और विजिबल फॉलोअर काउंट्स मेंटल हेल्थ को डैमेज करते हैं। ये फीचर्स ब्रेन के उस पार्ट को ट्रिगर करते हैं जो रिपीटेटिव बिहेवियर से जुड़े होते हैं और इससे लोग डिजिटल वैलिडेशन से हुक्ड हो जाते हैं। और ये तो सिर्फ एक सरफेस लेवल व्यू है। इमेजिन करो ये स्ट्रैटेजीज एक पूरी जनरेशन की फोकस, एबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट डालती होगी। एक बात तो क्लियर है, सोशल मीडिया हमारे यूथ की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। रिसर्च ये दिखाता है कि ज्यादा सोशल मीडिया एक्सपोजर से एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स तक हो सकते हैं। और ये कोई जनरल ऑब्जर्वेशन नहीं है। प्रीमैक के रिसर्च से ये पता चला है कि लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन का रिस्क 3 टाइम ज्यादा होता है। 2024 तक ये रिपोर्ट हुआ है कि हर 7 में से एक टीनेजर डिप्रेशन से सफर कर रहा है और सोशल मीडिया उसका एक मेन रीजन है। एक US स्टडी जिसमें 563 यंग एडल्ट को इंक्लूड किया गया था, उसमें ये फाइंड किया गया कि लोग जो ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं उनका एंजाइटी स्कोर ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर्स। और हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये एंजाइटी सिर्फ शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में इवॉल्व हो सकती है। पुबर्टी के बाद एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है जब ब्रेन ग्रोथ और रीऑर्गेनाइजेशन पीक पे होता है। इस वक्त प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी होता है क्योंकि स्लीप डिले या डिस्ट्रप्शन का यूथ के अटेंशन, बिहेवियर, मूड और एकेडमिक परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बट इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से यूथ पूरी रात सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें प्रॉपर स्लीप भी नहीं मिल पाता है। एज अ रिजल्ट उनकी मेंटल हेल्थ और डेवलपमेंट को भी नुकसान पहुंचती है। US में 82 पार्टिसिपेंट्स पर एक रिसर्च की गई जिसमें ये दिखाया गया कि एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज से सेल्फ एस्टीम पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट पुअर सेल्फ एस्टीम के साथ और भी कई साइकोलॉजिकल कंसर्न्स खड़े हो जाते हैं। एंड सैडली हम नेचुरल हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट को खो रहे हैं और सोशल मीडिया पे मिलने वाले टेम्पररी वैलिडेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को प्रेफर करने लगे हैं। एक्सेसिव इंटरनेट यूज से टीनेजर के सेक्सुअल बिहेवियर पर भी नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। स्टडीज ने ये रिवील किया है कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट साइट्स का एक्सपोजर अर्ली सेक्सुअल बिहेवियर को ट्रिगर कर सकता है। मेल्स जनरली ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं टुवर्ड्स ऑनलाइन सेक्सुअल कंटेंट, जबकि फीमेल्स काफी नेगेटिव रिएक्ट करती है। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ऐसे कंटेंट काफी बार अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जो लॉन्ग टर्म में सीरियस इश्यूज क्रिएट कर सकता है। सोचो, जो टूल्स हमारे सोशल मीडिया इंटरेक्शन को इनहांस करने के लिए बनाए गए थे वो अब हमें स्लोली आइसोलेट कर रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। आपको पता है सोशल मीडिया सिर्फ आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये आपके थॉट्स और बिहेवियर्स को भी सटली कंट्रोल कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कोई नॉर्मल टूल्स नहीं है, ये एक तरह से बिहेवियरल इंजीनियर्स है। आपने नोटिस किया होगा, एक बार आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखते हो
तो उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपके फीड में दिखने लगती है। ये है एल्गोरिथमिक रीइंफोर्समेंट। ये आपको वही चीजें दिखाती है जो आप पहले देख चुके हो या जो आपको पसंद है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो एल्गोरिदम आपको उसी आइडियोलॉजी से रिलेटेड ज्यादा कंटेंट दिखाएगा, जिससे आप और ज्यादा कन्विंस हो जाते हो कि आप सही सोच रहे हो। एज अ रिजल्ट ये एक इको चेम्बर क्रिएट करते हैं जहाँ आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपकी बिलीव्स को कंफर्म करती है। आपके बायसेस रिइंफोर्स होते हैं और धीरे धीरे आप अपने ओपिनियन में और एक्सट्रीम हो जाते हो। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपकी तरह सोच रही है। वक्त के साथ ये कंफर्मेशन बायस को जन्म देता है और धीरे धीरे आप ये मान लेते हो कि सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव ही सही है। ये एल्गोरिदम्स आपको बिहेवियरल नजेस देते हैं, कभी स्पेसिफिक एड्स दिखाकर, कभी पर्टिकुलर न्यूज रिकमेंड करके और कभी पॉलिटिकल कंटेंट पुश करके। आपको लगता है आप इंडिपेंडेंटली सोच रहे हो, लेकिन असल में आपके चॉइसेस सर्टली गाइड हो रहे होते हैं। ये और भी डार्क हो जाता है जब हम रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। डॉक्टर जोनाथन हेडल्ट, एक सोशल साइकोलॉजिस्ट, कहते हैं कि यूथ्स में एंजाइटी और डिप्रेशन का मेन कारण सोशल मीडिया ही है। उनके हिसाब से ये प्लेटफॉर्म्स कांस्टेंट वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर को प्रमोट कर रहे हैं, जो मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाती है। ट्रिस्टन हैरिस, एक फॉर्मर गूगल डिजाइन एथिस्ट, ने अब ओपनली बोला है कि ये प्लेटफॉर्म्स डेलिबरेटली डिजाइंड है ताकि आपको एडिक्टेड रखा जा सके। उनके हिसाब से ये प्लेटफॉर्म्स हमारे माइंड्स को हाईजैक कर रहे हैं। 2019 से सोशल मीडिया कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट का इम्पैक्ट स्पेशली अपने यंगर यूजर्स के मेंटल स्टेट पर स्टडी करना स्टार्ट किया था। इनका रिसर्च रिपीटेडली ये शो करता है कि ये प्लेटफॉर्म्स एक बड़े प्रोपोर्शन के लिए हार्मफुल है और स्पेशली टीनेज गर्ल्स के लिए तो और भी ज्यादा। और ये तो सिर्फ मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बात हुई। 2016 के यूएस इलेक्शन में फेसबुक के एल्गोरिदम को मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने और पोलराइज्ड कम्युनिटीज बनाने के लिए ब्लेम किया गया। एंड एज अ रिजल्ट फेक न्यूज रियल न्यूज से 6 टाइम फास्टर स्प्रेड हुई और ये डायरेक्टली पब्लिक ओपिनियन और इलेक्शन आउटकम्स को इम्पैक्ट करने लगी। आप सोचिए, अगर ये एल्गोरिदम्स इतने पावरफुल है तो इनका मिसयूज कितना खतरनाक हो सकता है। नाउ कि आप जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स कैसे हमारे मेंटल हेल्थ और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, कुछ स्ट्रैटेजीज है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पहला स्टेप है कॉन्शियसली अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करो। ये ऑब्वियस लगता है लेकिन इट वर्क्स। आईफोन पे स्क्रीन टाइम और एंड्रॉयड पे डिजिटल वेलबींग जैसे टूल्स का यूज करके डेली यूजेज ट्रैक करो और अपने आप को रिमाइंड करो कि कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो और उस पर एक लिमिट सेट कर दो। दूसरा, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर दो। हर टाइम जब कोई अननेसेसरी नोटिफिकेशन आता है तो ये आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है और आपको उसी लूप में डाल देता है। सिर्फ वही नोटिफिकेशंस ऑन रखो जो आपके लिए जरूरी है। तीसरा, ये याद रखो कि आप भी एल्गोरिदम को ट्रेन कर सकते हो। ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो करो जो आपको एंशियस या स्ट्रेस फील करवाते हैं और सिर्फ पॉजिटिव और मीनिंगफुल कंटेंट से एंगेज करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक वीकेंड के लिए डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करो। मतलब कुछ दिन के लिए अपने आप को पूरी तरह से सोशल मीडिया से अलग करो। ये आपके मेंटल हेल्थ को रीसेट करेगा और एक नए पर्सपेक्टिव से चीजें देखने में मदद करेगा। ये छोटी स्ट्रैटेजीज आपको कंट्रोल वापस लाने में हेल्प कर सकती है। ये प्लेटफॉर्म्स जो सिर्फ लोगों से कनेक्ट और एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए थे, आज बिहेवियरल कंट्रोल का एक पावरफुल टूल बन चुका है। इन एल्गोरिदम को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को इनके मैनिपुलेटिव इफेक्ट से बचा सके। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपका वक्त नहीं ले रहे, ये आपका थॉट प्रोसेस, आपकी इमोशंस और आपका बिहेवियर कंट्रोल कर रहे हैं, ऑल अंडर द नेम ऑफ पर्सनलाइज्ड कंटेंट। तो आखिर में एक सवाल आता है कि क्या आपके थॉट सच में आपके खुद के हैं या फिर सोशल मीडिया जाइंट्स ने उन्हें आपके दिमाग में प्लांट कर दिया है बिना आपको पता चले। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।